हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंदर देखें। आज हम आपको ब्रेक द प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन 13 और 14 के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी हम आपको एनसीईआरटी की मैथ क्लास थे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक का वीडियो हम दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 13 आपका क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन 13 है आपका कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता क्या है कि अभाज्य संख्या, दूसरा है कि 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, और नंबर 3 है कि एक विषम संख्या। एक विषम संख्या। देखिए इस क्वेश्चन का हल हम आपको कैसे दे रहे हैं। मान लीजिए कि संख्या है, पासा में संख्या कितना होता है, 1 से 6 तक होता है। तो यहाँ हो जाएगा कि पासे में संख्या 1 2 3 4 5 और 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो घटनाओं की कुल संख्या क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि इसलिए घटनाओं की कुल संख्या तो घटना कितना है? 6 है। 6 हो गया। अब हम क्वेश्चन एक क्या निकालेंगे कि एक अभाज्य संख्या। यहाँ हो जाएगा कि एक अभाज्य संख्या हमको इसी को निकालना है कि एक अभाज्य संख्या आपका कैसे निकलेगा। 1 से 6 तक है पासे की संख्या, उसमें एक अभाज्य संख्या कैसे निकलेगा। तो क्या हो जाएगा कि इसमें हम देखेंगे कि 1 से 6 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या है। तो 2 है, 3 है और 5 है, जो 1 से कटे और 1 के अलावा स्वयं से कटे, बाकी किसी अंक से नहीं कटे। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 1 से 6 के बीच में संख्या 1 से 6 के बीच अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपका कितना है? 2 3 और आपका 5 है। कितना है? 2 3 5 है, मतलब 1 से 6 के बीच में 3 ठो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ हो जाएगा प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या। तो प्रारंभिक घटना का अनुकूल संख्या कितना है? 1 2 3। यहाँ हो जाएगा आपका 3। अब इन तीनों में से एक संख्या का हमको क्या निकालना है? प्रायिकता निकालना है। एक संख्या निकालने की प्रायिकता निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि अतः P ऑफ A बराबर, तो प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या हो जाएगा 3 और घटनाओं की कुल संख्या आपका क्या हो जाएगा? 6। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है 1/2। एक अभाज्य संख्या निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका? 1/2। अब देखिए इसी का क्वेश्चन 2 है, 13 का 2। और 13 का 2 आपका क्या कह रहा है? ध्यान देंगे, यहाँ दे रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 तथा 6 के बीच स्थित कोई संख्या, आपका कोई संख्या है। 2 और 6 के बीच में आपका स्थित कोई एक संख्या आपको क्या करना है? निकालना है। तो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है? तो हम देख लेंगे, इसका हल करेंगे। 2 तथा 6 के बीच संख्या, तो 2 और 6 के बीच में संख्या है आपका 3 4 और 5। यही 3 संख्या है। यहाँ हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या
प्रारंभिक घटना का अनुकूल संख्या कितना है? 1, 2 और 3, यानी कि आपका 3 है। अब इसमें 2 और 6 के बीच में कोई संख्या एक को निकालना है, कोई एक तो संख्या निकालना है। तो यहाँ जाएगा कि अतः P ऑफ A बराबर प्रारंभिक घटनाओं का अनुकूल संख्या कितना है? 3 है, और घटना की कुल संख्या कितना है? तो 6 है। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 आपका 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या का प्रायिकता क्या है? 1/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी का 3, इसी का आपका 3 है। तो 3 में क्या दे रहा है कि एक विषम संख्या, एक विषम संख्या अब देखिए कि एक विषम संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो 1 और 6 के बीच में विषम संख्या कितना हो जाएगा? 1, 3 और 5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा संख्या 1 से 6 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या का क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है, 3 हो जाता है और 5 हो जाता है। इस चूंकि यहाँ हो जाएगा कि प्रारंभिक घटना की अनुकूल संख्या, प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या। तो संख्या का कितना है? 1, 2 और 3 है, 3 है। तो अब हम क्या निकालेंगे? एक विषम संख्या निकालने के प्रक्रिया था। P ऑफ A बराबर हो जाएगा प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या 3 हो जाएगा बटा में घटनाओं की कुल संख्या आपका 6 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। ये आपका 13 के 3 का आंसर होगा, जो कि राइट है। अब देखिए क्वेश्चन आपका 14 है, एक्सरसाइज 15.4 कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। पहले का है लाल बादशाह, लाल रंग का बादशाह। दूसरा का है फेस कार्ड। नंबर 3 है आपका कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। चौथा है पान का गुलाम, और 5वां है हुकुम का पत्ता, और छठा है एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम हल कैसे कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन का हल हम कैसे दे रहे हैं। यहाँ हो जाएगा ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ता होता है। 52 पत्ता में से एक पत्ता 52 तरीके से निकाला जाता है। ताश में कितना पत्ता होता है? तो 52 पत्ता होता है, और 52 पत्तों में से एक पत्ता को 52 तरीकों से क्या करते हैं? निकालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कि घटनाओं की कुल संख्या, इसलिए घटनाओं की कुल संख्या, तो संख्या का कितना हो जाएगा? जितना ताश के पत्तों की संख्या, यानी कि 52। अब हमको क्या निकालना है? पहला निकालना है, नंबर 1 निकालना है। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। अब देखिए लाल रंग का हम बादशाह को कैसे निकालेंगे। लाल रंग का जो बादशाह है, तो यहाँ हम आपको दिखाना होगा कि गड्डी में लाल रंग के 2 समूह होते हैं। गड्डी जो होता है 52 पत्ता का ताश का, उसमें लाल रंग के 2 समूह होते हैं, एक ईंट और एक पान। प्रत्येक समूह में एक क्या होता है? बादशाह होता है। दोनों समूह में क्या होता है? एक बादशाह होता है। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा कि आरंभिक घटनाओं की कुल संख्या, आरंभिक घटनाओं की कुल संख्या, आरंभिक घटना का कितना है? यहाँ हो जाएगा 2 गुना 1। 2 होता है ईंट और पान, और प्रत्येक में एक बादशाह होता है। तो 2 गुना 1 यानी आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
इस अतः P, अतः हो जाता है P, यहाँ हो जाएगा लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। यहाँ हो जाएगा कितना, आरंभिक घटनाओं की कुल संख्या 2 है और घटनाओं की कुल संख्या आपका कितना है, 52 है। 52 है तो 2 एकम आपका 2 हो जाएगा और 26 दूनी 52 हो जाएगा, यानी 1/26 आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर होता है 1/26। आपका क्वेश्चन 14 का एक समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं 14 का 2। 14 का आपका 2 है, यह है कि एक फेस वाला कार्ड, एक फेस कार्ड, फेस कार्ड या तस्वीर वाला कार्ड, कार्ड हो या आपका पत्ता हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, एक फेस कार्ड या एक तस्वीर वाला आपका कार्ड। तो आपको पता है कि ताश 52 पत्तों का गड्डी होता है, 52 पत्ता में से 12 आपका कितना होता है, फेस कार्ड होता है। 52 जो पत्ता होता है उसमें से 12 पत्ता आपका फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला कार्ड होता है। अतः एक फेस कार्ड का चुनाव हम 12 तरीकों से कर सकते हैं। एक फेस कार्ड का चुनाव हम कितना 12 तरीकों से कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसलिए आरंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या, इसलिए आरंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या, अनुकूल आपका हो जाता है संख्या, तो अनुकूल संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि 52 पत्तों की गड्डी में 12 को जो पत्ता होता है वो आपका फेस कार्ड होता है। तो यहाँ हो जाएगा कि अतः P ऑफ हो जाएगा क्या, एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड निकालने की परीक्षा है। तो घटनाओं का अनुकूल संख्या आपका 12 हो जाता है और घटनाओं की कुल संख्या आपका कितना हो जाता है, 52 हो जाता है। यहाँ है 3 चौका 52 और 13 चौका, 3 चौका 12 और 13 चौका 52, यानी कि आपका 3/13, ये आपका 14 का 2 का राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं 14 के 3 की ओर। 14 के 3 की ओर, तो 3 आपका क्या कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, यहाँ तस्वीर देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, कह रहे हैं कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो गड्डी में लाल पत्तों के 2 समूह होते हैं। जो 52 पत्ता का गड्डी होता है उसमें लाल रंग के क्या हो जाते हैं, 2 समूह हो जाते हैं, ईंट और पान। प्रत्येक समूह में 3 फेस कार्ड होते हैं। 3 ईंट का फेस कार्ड होता है, पत्ता होता है, और 3 पान का। इसलिए घटनाओं की, इसलिए प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या की अनुकूल संख्या तो हो जाता है आपका 2 गुना 3, तो हो जाता है 6। 2 भाग होता है जिसमें 3-3 पत्ते होते हैं फेस कार्ड वाला, तस्वीर वाला, 3 ठो ईंट होता है, 3 ठो पान होता है। तो 2 में 3 से गुना कर देंगे आपका 6 हो जाता है। अब हो जाएगा कि अतः P, यहाँ हो जाएगा P, एक लाल फेस कार्ड, एक लाल फेस कार्ड यहाँ हो जाएगा कि घटनाओं की अनुकूल संख्या, तो 6 और बटा में यहाँ हो जाएगा घटनाओं की कुल संख्या। तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और 26 दूनी 52, यानी कि
3/26 आपका 14 का 3 का राइट आंसर होगा। 3 में आपका 26। अगला है आपका क्वेश्चन 4। 14 का आपका 4 है, 3 खत्म हो गया। 14 का आपका 4 है, पान का गुलाम। पान का गुलाम, देखिए इसको भी हम बहुत आसान तरीके से आपको हम बता रहे हैं। तो कह रहा है कि इसमें पान का गुलाम केवल एक होता है। 52 पत्ते की गड्डी में से पान का गुलाम क्या होता है? एक होता है। जब एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पान का गुलाम की संख्या तो कितना होता है? एक होता है। जब एक हो जाएगा तो आपका प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या, प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या, तो अनुकूल संख्या का एक हो जाएगा। अतः पी ऑफ कह रहा है कि पान का गुलाम, क्या निकालना है आपका परीक्षा? पान का गुलाम, जिसको कैसे निकालेंगे हम? एक ऊपर हो जाएगा प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या और घटनाओं की कुल संख्या यानी कि 52 आपका नीचे हो जाएगा। 14 का 4 का आंसर यही होगा, 1 आपका 52। यहाँ ये समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं 14 के 5 की ओर। क्वेश्चन 14 के 5 की ओर। तो देखिए 5 का क्या कह रहा है? हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। अब देखिए इसका हुकुम का पत्ता हम कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे। तो कह रहा है कि 52 पत्तों की गड्डी में हुकुम के 13 कार्ड होते हैं। 52 पत्ता का जो गड्डी होता है ताश का, उसमें हुकुम के कितने? 13 पत्ते होते हैं। यहाँ हो जाएगा गड्डी में हुकुम का पत्ता, तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसलिए प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या, अनुकूल संख्या बराबर आपका हो जाता है 13। अब हमको क्या निकालना है? कहता पी ऑफ हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता आपका हो जाएगा 13 और बटा में घटनाओं की कुल संख्या 52। तो 13 एकम 13, 13 चौका 52, यानी कि 1/4। यही आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है, 1/4। अब देखिए 14 का 6 लास्ट बचा हुआ है। 14 का आपका 6 5 समाप्त हुआ। आपका 6 है, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम। अब देखिए इसका भी हम कैसे निकालते हैं? एक ईंट की बेगम, तो इसमें ईंट को केवल एक बेगम होते हैं। 52 पत्तों की गड्डी में ईंट का क्या होता है? केवल एक बेगम होते हैं। यहाँ हो जाएगा बेगम की संख्या, बेगम की संख्या 1 हो गया। तो जब 1 हुआ तो यहाँ हो जाएगा कि प्रारंभिक, इसलिए घटनाओं की अनुकूल संख्या, अनुकूल संख्या बराबर 1 हो गया। अतः पी ऑफ एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम
यहाँ हो जाएगा बेगम बराबर हो जाता है घटनाओं की अनुकूल संख्या 1 है और घटनाओं की कुल संख्या आपका 52 है। 1/52 आपका 14 का 6 का राइट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब करेंगे।